नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट से पहले ज़रूरी ये है कि आप सब काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत कट ऑफ सूची आएगी और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आपको सावधानियां बरतनी है। क्यों बरतनी है? क्योंकि भाई काउंसलिंग के समय अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको परेशान होना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। अब मतलब कहते हैं ना कि कहीं ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं आपको, इधर बीच की मान लीजिए डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लो, वो डॉक्यूमेंट जल्दी से बनवा लो। तो ऐसे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप पहले से ही आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से उसके लग जाइए और उसको अगले एक हफ्ते 10 दिनों के अंदर प्रिपेयर करवा लीजिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी अगर काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आते हैं और उसके बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इट्स मीन बच्चों कि आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करने वाले हैं और आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं एक जो पिन कर दूंगा, एक गूगल ड्राइव का लिंक, उसके थ्रू आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले चीज़ों को समझ लीजिए, समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा भाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए, एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती आपको है। वो अलग बात है कि क्या होगा भविष्य में, भाई ऑनलाइन काउंसलिंग होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, बाकी अगर प्रोसेस चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताया जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट यही रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन ये मेजर से जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस आपके पास मतलब आपके लिए रहेगी। चलिए, सबसे पहले आपके पास भाई एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, इट्स मीन अगर आप बीए बीएससी बीकॉम जैसे कोर्सेज में, इट्स मीन कि भाई 10+2 अगर आप किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हो तो वहां पे आपको 10 12 की जो है मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप पीजी जैसे मान लीजिए लाइक अगर आप एमए किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो या फिर बीपीएड एमपीएड वगैरह में ले रहे हो आप, तो वहां पे आपको यूजी के साथ पीजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यूजी की मार्कशीट उन अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पीजी में एडमिशन लेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मान लीजिए किसी को डिप्लोमा कोई कोर्स करना है तो वो लोग यूजी पीजी दोनों का डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएंगे काउंसलिंग में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत, आप लोग कंफ्यूज मत होइए सर पीजी क्या है। तो भाई जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उससे पहले जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको आपको लेके जाना है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ों में डाउट है। क्या डाउट है? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो भाई सर कुछ लोग कहेंगे सर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है। सबसे पहले मैं इनकी हिंदी समझा देना चाहता हूँ आपको। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है भाई आपकी आय की प्रमाण पत्र, मतलब बोलते हैं ना आय प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका निवास कहाँ है, निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि आपके उस कॉलेज से मिलता है, उस यूनिवर्सिटी से मिलता है, उस स्कूल से मिलता है जहाँ से आपने रिसेंटली, मान लीजिए लेट सपोज कि आपको पीजी में एडमिशन लेना है, तो यूजी में जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है ना, वहाँ से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वहीं से आप इशू कराएंगे। मैं बात करूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तो वैसे तो लगता नहीं है, लेकिन मे भी लग सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि निवास प्रमाण पत्र, भाई कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे यह अनुरोध रहा है कि इसको आप बनवा लीजिए। बनवा लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पे बच्चों इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको बनवाना जरूरी है, भले ही जरूरत पड़े या ना पड़े। मेरा ये मानना है कि भाई क्यों ना हम अपनी तैयारी की पूरी रखें। वैसे भी आप जानते हैं काशी विद्यापीठ मैजिक यूनिवर्सिटी है, कुछ भी आपके लिए दे सकती है, अपडेट कीजिए, करिए वो करिए। उससे अच्छा है कि चीज़ों को हम पहले से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं बात करूं इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट का आमतौर पर जो नियम होता है कि 3 सालों तक वैध होता है, तो लेटेस्ट आप ना हो तो बनवा लीजिए या फिर अप्लाई भी कर दीजिए। बिकॉज मान लीजिए कि भाई आपको अगले 2 साल 3 साल पढ़ना है यूनिवर्सिटी में, तो लेटेस्ट बनवा लीजिए। बनवा लेंगे तो फायदा क्या होगा कि आप इस यूपी स्कॉलरशिप पे उसका यूज कर लेंगे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास समय रहे, पर्याप्त समय रहे, आप चीज़ों को बनवा लें और आपको आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लीजिएगा लेटेस्ट, ठीक, प्रयास करिएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा है भाई। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? टीसी। ठीक है, ट्रांसफर, टीसी सर्टिफिकेट, टीसी आप लोग जानते हो, टीसी का आप नाम सुना होगा। टीसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए लेट सपोज कि आपने अभी इंटरमीडिएट किया है,
अगर आप यूजी किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो तो इंटरमीडिएट जहां से भी आपने पास आउट किया होगा वहां से टीसी मिलता है, तो आप टीसी जरूर लीजिएगा, टीसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ लिखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप जो है यूपी के निवासी हो तो माइग्रेशन लगता नहीं है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो माइग्रेशन लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई अपने पास रख लीजिएगा, भाई क्या होगा भविष्य में कोई नहीं जानता, लेकिन अपने पास रख लीजिएगा बनवा करके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, जो लोग अदर मान लीजिए कि आपने यूजी किसी अलग यूनिवर्सिटी से किया और आप विद्यापीठ से करना चाहते हैं पीजी, तो वहां पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपने काशी विद्यापीठ से किया है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को रखिएगा। मैं बार बार देखिए, जो चीजें हो सकती है मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको रखना सब कुछ है, क्योंकि भाई अपनी तैयारी आपको पूरी करनी है। ठीक, एक चीज लगता है बच्चों यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, और वो मैंने छोड़ा क्या है, हाँ वो मैंने छोड़ा है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कहाँ लिखूँ मैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको पीडीएफ भी देना है ये, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है, जो लोग ओबीसी के होंगे, जो लोग एससी के होंगे और जो लोग एसटी के होंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन जो लोग ईडब्ल्यूएस से होंगे आपको ईडब्ल्यूएस लगाना है, लेकिन जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से होंगे अनरिजर्व से, आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, मतलब जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप प्रयास करिए कि अप्रैल, इसी साल अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, हालांकि मान तो 3 साल के लिए होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस हर साल रिन्यूअल होता है, याद रखिएगा, हर फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो रिन्यूअल होता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो लेटेस्ट आप बनवा लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो आपको आगे भी काम आएगा भाई, कॉलेज में कई सारी चीजें आती हैं, उस समय आपको सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, तो एक बार बनवा लेंगे तो वो 1 साल काम करेगा। बाकी जो बच्चे कास्ट जो ओबीसी एससी एसटी से हैं, आप भी लोग लेटेस्ट बनवा लीजिएगा, आपके पास काफी वक्त भी है। ठीक है, हालांकि 3 साल के लिए मान्य होता है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप बनवा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि देखिए, अब काशी विद्यापीठ किस तरह से नोटिफिकेशन जारी कर देगा, वो लेटेस्ट मांगेगा या 6 महीने का मांगेगा या 1 साल का मांगेगा, तो वो भरोसा नहीं है, लेकिन आपको बनवा के रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद जहां तक मुझे लगता है, हाँ उसके बाद मैं बात करूंगा वेटेज सर्टिफिकेट की। अब पूछेंगे कुछ बच्चे सर वेटेज सर्टिफिकेट क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में अधिभार प्रमाण पत्र। हो सकता है कि आप लोग कहीं देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये अधिभार प्रमाण पत्र क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटेज सर्टिफिकेट। और लेट सपोज कि मान लीजिए आपने एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, इसको जो है स्काउट गाइड किया, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर कोटा है। कहने का मतलब ये है ना कि आपने अगर फॉर्म भरते समय किसी भी वेटेज सर्टिफिकेट को क्लेम किया है, अगर आपने कहा है भाई कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मुझे इसका फायदा लेना है, इसका लाभ लेना है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद गैप सर्टिफिकेट। देखिए भाई, अगर आपने गैप लिया है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एफिडेविट। हालांकि ये एफिडेविट आमतौर पे काशी विद्यापीठ गेट के आसपास बन जाता है, या फिर इस बारे में आप पता करेंगे तो छोटा मोटा एफिडेविट जो है वकील लोग भी बना देते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से 50-100 रुपये लगता है, तो आप अपने हिसाब से पता कर लीजिएगा इस बारे में कि भाई गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, एफिडेविट। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने क्यों गैप किया है, उस गैप का रीजन देना होता है। तो आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि जो है मेडिकल इशू, बच्चे वहीं बहाना करते हैं, लेकिन क्या इशू होगा वो तो आप लोग जानते होंगे, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद काउंसलिंग लेटर या गेट पास। अब यहाँ पे कहेंगे सर 2 चीजें क्यों कह रहे हैं आप लोग, देखिए बच्चों 2 चीजें हैं। मे बी कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होता तो उस समय आपको काउंसलिंग का सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा ऑफलाइन जब काउंसलिंग होगी, लेकिन केवल अगर काउंसलिंग ऑफलाइन होती है तो वहां पे गेट पास काशी विद्यापीठ इशू करेगा। हालांकि इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि ये चीजें कंफर्म नहीं है कि इसमें से क्या लगेगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको काशी विद्यापीठ ही देगा, तो ये आपको बनवाना नहीं है। ये दोनों जो सर्टिफिकेट है ना, ये काशी विद्यापीठ देगा, तो आपको बनवाना नहीं है। तो इसके लिए आप वेट करेगा, जैसी सिचुएशन बनेगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगा या ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, उसके बारे में आपको वहां पे बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा, रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना पड़ेगा। और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम से याद आया कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी रख लीजिएगा। ठीक है, अब इतने जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी, इट्स मीन जीरोक्स कॉपी, जो मैंने लिखा है 2 फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट का आपको रखना है जीरोक्स कॉपी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी बातें आपको बता दी है, क्योंकि देखिए बच्चों, काशी विद्यापीठ का कुछ भरोसा नहीं है कि कब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दे, लेकिन जरूरी ये है कि आप सब उसके लिए हो जाए प्रिपेयर। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।